नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अनुराधा चौहान जी की रचना। रोज इस गली से गुजरते समय अनायास मेरी नज़र सामने वाले घर के दरवाजे पर चली जाती थी। एक अजीब सा लगाव था उस घर से। पिछले कई वर्षों पहले भी एक बार वह दरवाज़ा काफ़ी समय तक बंद पड़ा था। फिर कुछ वर्षों बाद जब वह दरवाज़ा खुला तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं तुरंत वहां पहुंची। अरे दी, आप कब आए? कहाँ चले गए थे? आपने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं। यूं ही बिना बताए कहाँ चले गए थे? सब ठीक तो है? दीदी थके हुए स्वर में बोली। गांव से खबर आई थी, जेठ बहुत बीमार थे। ओह, अब कैसे हैं वो? भतीजा जा रहा था, मुझे साथ मिला तो मैं भी देखने के लिए चली गई। पर इतना लंबा समय वहाँ सब ठीक तो है? मैंने जिज्ञासावश पूछा। हाँ, सब ठीक है, ठंडी सांस लेकर बोली। बीमारी तो बहाना थी, मुझे तो धोखे से बुलाया था। मेरे गांव का घर और जमीन पर कब्जा करने के लिए पेपर हस्ताक्षर कराने के थे। अरे ऐसा क्यों? फिर आपने क्या क्या हस्ताक्षर कर दिए? ऐसे कैसे कर देती, तू बता। अगर यह सब इन लोगों के नाम कर दूं तो फिर मैं सारी जिंदगी किसके सहारे जीऊंगी? इन लोगों के नहीं। मैं वहां से अपने भाई के यहाँ चली गई थी। यह तो उन लोगों ने बहुत किया। फिर आपने क्या किया? मैंने अपने भाई भाभी से, बहनों से, सबसे इस बारे में चर्चा की। सबने मुझे हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया। फिर भाइयों से इस बात को लेकर काफी समय तक जेठ से विवाद चलता रहा। और फिर क्या? पंचायत बैठी, उन्होंने भी फैसला मेरे हक में सुनाया। अरे वाह, क्या कहा पंचायत ने? पंचायत ने कहा मेरे हिस्से की जमीन और घर की आज की तारीख में जो भी कीमत है उसके हिसाब से रकम मेरे बैंक खाते जमा करा दिया जाए, ताकि मेरी जिंदगी उन पैसे से, आने वाले ब्याज से गुजर बसर हो सके। बिल्कुल सही फैसला किया दी। मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई जो अचानक आप चली गई। आपसे अब कभी आपसे मुलाकात होगी, इस बात पर दीदी मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों उन्हें फिर से सामने देख बहुत सुकून मिल रहा था। हम लोग कोई रिश्तेदार नहीं थे, पर शायद पिछले जन्म में रहा होगा कोई रिश्ता। इस कारण दीदी से एक अजीब सा लगाव था। मेरे बच्चे भी उनकी गोद में पले बड़े। अब आप लोगों को दीदी की कहानी बताती हूँ। दीदी एक बहुत बड़े घर से ताल्लुक रखती थी। सुख सुविधाओं में पली बड़ी, दुख तो कभी देखे ही नहीं कैसे होते हैं। उनके पिता ने भी अपनी प्यारी बेटी की शादी एक बहुत बड़े घर का रिश्ता ढूंढकर कर दी कि उनकी बेटी सुखी रहेगी। उनसे गलती यह हुई कि लड़के की आदतों के बारे में सही जानकारी न जुटा सके। बस दीदी के दुख भरे दिनों की शुरुआत हो गई। पति को पीने की बहुत बुरी लत थी। ऐशो आराम की जिंदगी ने गलत आदतें लगा रखी थी। हमेशा नशे में धुत रहते, मारपीट करते और दीदी को रोता छोड़ कई कई दिनों तक गायब रहते। घनश्याम के पीने की लत से परेशान होकर एक दिन घर वालों ने भी उन्हें अलग कर दिया। जीवन यापन के लिए अब सिर्फ उनके हिस्से में जमीन की कमाई उन्हें मिलती थी। सबको लगा हाथ तंग होगा तो आदतों में सुधार होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। एक दिन दीदी अपने दूध में बच्चे को लेकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। बेटे को बहुत तेज बुखार चढ़ा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। दीदी इस शहर में नई थी। शादी से पहले और बाद में भी कभी घर से अकेले बाहर निकली नहीं थी। इस शहर के बारे में तो उन्हें कुछ पता नहीं था। पहले तो डरी, फिर भी हिम्मत करके पड़ोसियों की मदद से अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गई। पर हाय री किस्मत, उस दिन दीदी की किस्मत खराब थी। निमोनिया के कारण बच्चे को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश के बावजूद पर फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। दीदी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब फोन नहीं होते थे जो अपने पति को फोन करके बताती। हम सब उन्हें ढूंढने भी कहाँ जाते हैं। उनका कुछ पता तो था नहीं कि कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं। दीदी ने ही रोते बिखलते पड़ोसियों की मदद से
अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया। 3 दिन तक अकेली पड़ी रोती बिलखती रही। सिवाय सांत्वना देने के हम सब भी क्या कर सकते थे। 3 दिन बाद उनके पति आए। उन्हें देखकर वह जोर जोर से रोने लगी, पर कुछ बोल नहीं पाई। हम सब पड़ोसियों ने पास में आकर उन्हें सच्चाई से अवगत कराया तो कुछ देर उनके पति शांत होकर बैठे, फिर अपनी शराब की बोतल निकालकर शराब पीने लगे। थोड़ी देर बाद शराब पीकर दीदी को ही गाली देने लगे। यह सब तेरे कारण हुआ है। मेरे शराब पीने की गुस्सा बच्चे पर निकाली होगी। बोल, तूने ही मार डाला न मेरे बच्चे को, और हमारे माथे मंड रहे हो। हमारे बच्चे को तू मार डाला। बेदर्दी हम नहीं, तू है हमारे बच्चे का हत्यारा। पति की कड़वी बातों और बच्चे की मौत से टूटकर बिखर गई थी दीदी। उस दिन से वो कोमल हृदय की स्त्री पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। उस दिन से उन्हें फिर कभी अपने पति से ठीक से बात करते हुए नहीं देखा। वो कहाँ गए, कब आए, कोई मतलब नहीं। बस पूजा पाठ और हम सबके बच्चों में ममता की पूर्ति करती रही। दीदी, आपके पति का पीना बढ़ता ही जा रहा है, आप उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं? मैंने पूछा। समझाया उसे जाता है जो हमें अपना समझता हो। मैं तो उनके लिए हमेशा बंद किताब रही हूँ। मैंने इस सच को स्वीकार कर लिया है। मैं तो बस अग्नि को साक्षी मानकर लिए 7 फेरे के बंधन बंधी हूँ, इसीलिए खोखले रिश्ते को निभा रही हूँ। बाकी वो जाने और मेरे ईश्वर जाने। गहरी सांस लेकर फिर सोच में डूब गई। समय गुजरने के साथ साथ उनके पति का तो जो रवैया था वही चलता रहा, और एक दिन शराब ने उनके प्राण ले लिए। एक बार फिर उन्हें फूट फूट कर रोते हुए देखा। तब से दीदी अकेली जिंदगी जीती रही। गुजारे के लिए उनके हिस्से से जेठ के बच्चे पैसे दे जाते थे। रिश्तेदारों की ना घर वालों की किसी की मदद नहीं ली। बस उतने से ही अच्छे से उनकी गुजर बसर चल रही थी। घर का कुछ हिस्सा किराए पर उठा रखा था। हम लोगों के बच्चे में अपने बच्चे का बचपन ढूंढा करती थी। शायद इस कारण उन्हें हमारे बच्चों से बेहद लगाव था। स्वाभिमानी थी, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वापस गांव नहीं गई। अब गांव जमीन और घर के हिस्से की जो भी रकम मिलेगी उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर होती रहेगी। किसी के बंधन में ना बंधकर स्वाभिमान से जीने की चमक उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती थी। उनको देखे अब कई साल हो गए, क्योंकि दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनके घर का बंद दरवाज़ा आज भी उनकी दर्द भरी कहानी कहता है। मैं जब उस बंद दरवाजे की ओर देखती हूँ तो दीदी का शांत सौम्य चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उनकी बातें याद आ ही जाती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।